सिर्फ 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल दोनों 7.5 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। दिल्ली में पहली बार पेट्रोल अब 102 के ऊपर पहुंच गया। पहली बात, ये बढ़ोतरी इतनी जल्दी आई कैसे? भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत 3 सरकारी कंपनियां तय करती हैं, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल। इन्हें ओएमसी कहते हैं। 4 साल बाद पहली बार 15 मई को अचानक 3 रुपए प्रति लीटर का बड़ा हाइक आया। फिर 19 मई को 90 पैसे, 23 मई को 87 पैसे और आज 25 मई को फिर 2 रुपए 61 पैसे की बढ़ोतरी। मतलब सिर्फ 11 दिनों में कुल 7.5 रुपए प्रति लीटर महंगा ईंधन। ब्रेंट क्रूड फरवरी में था $69 प्रति बैरल। युद्ध के बाद से $114 हो गया, यानी 50% से ज्यादा की छलांग। भारत अपना 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ओएमसी रोज 1000 करोड़ का नुकसान एब्जॉर्ब कर रही थी। इसे कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी और इंपोर्ट डिपेंडेंसी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाए, भारत के पास सिर्फ 74 दिनों का स्ट्रेटेजिक क्रूड रिजर्व है। अभी भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन 3.48% है, आरबीआई के 4% टारगेट से नीचे। लेकिन ये हाइक जुलाई अगस्त तक इन्फ्लेशन ऊपर ले जाएगा। तब आरबीआई 5 जून की मीटिंग में रेपो रेट, जो अभी 5.25% है, को बढ़ा सकता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, पेट्रोल डीजल सीधे सीपीआई बास्केट में नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूपीआई में फ्यूल एंड पावर का वेट 13.15% है। इसलिए डब्ल्यूपीआई ज्यादा अफेक्टेड होता है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये एक पैटर्न है जो बार बार होता है। जब भी चुनाव आते हैं, ओएमसी प्राइस फ्रीज कर देती हैं। बाद में एक साथ सारा नुकसान रिकवर किया जाता है। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर ने चुनावों से पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि हाइक आएगा। इसे कहते हैं पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल। छोटे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, जिनकी मार्जिन्स बहुत कम होती हैं, ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स, किसान जो डीजल से अपने खेत सींचते हैं, और गिग वर्कर्स जैसे स्विगी, जोमेटो डिलीवरी बॉयज, जिन्हें अपनी पॉकेट से फ्यूल भरना पड़ता है। इनकी रियल इनकम घटती है बिना सैलरी कट के। तो ये था आज का सबसे हॉट टॉपिक। एक काम करो, अभी कमेंट में लिखो आपके शहर में पेट्रोल आज कितने का है। चैनल फॉलो करो, रोज ऐसे ही लेटेस्ट टॉपिक्स यूपीएससी के एंगल से मिलेंगे।